पूर्व प्रतिपादित सच्चिदानंद स्वरूप अपने आत्मा को जानना चाहिए। इस समस्त ज्ञान का सार यही है कि मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि आदि नहीं है, क्योंकि ये सब जड़ पदार्थों से निर्मित है। मनुष्य जड़ नहीं बल्कि चेतन है तथा यह चेतन स्वरूप उसका आत्मा ही है। इसलिए मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसका आत्मा ही है, इसी को जानना है। अपने को किसी जाति, वर्ण, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि न मानकर आत्मा ही मानना चाहिए, जिससे वह इस संसार जनित सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकता है। मनुष्य आत्मस्वरूप होने से वह सच्चिदानंद स्वरूप ही है, जिसे जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है। इस आत्मा को असत, जड़, कर्ता, भोक्ता आदि समझना ही एक मात्र ज्ञान है। जो मनुष्य जीवन का अभिशाप है, उस अभिशाप को आत्मज्ञान द्वारा मिटा देना ही जीवन का परम पुरुषार्थ है। आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जान लेना ही सभी पापों का प्रायश्चित है। यथार्थ ज्ञान से ही सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है। सभी प्रकार के भ्रांतियां जो हैं उन सब का नाश हो जाता है। जिसने अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को नहीं जाना, वही संसार चक्र में निरंतर भ्रमण करता हुआ जन्मों तक दुखों का भागी होता रहता। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसका आत्मा है, जिसे जान लेना ही सभी पापों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। इसे न जानकर किसी अन्य तत्व को जो जड़ प्रकृति से निर्मित हैं, उन्हें अपना स्वरूप मानना ही सभी प्रकार के पापों का कारण है। ऐसा व्यक्ति ही सभी प्रकार के पापों में लिप्त रहता है। वह पाप और पुण्य के अर्थ को कभी नहीं समझ सकता, इसलिए उसकी पापों में ही प्रवृत्ति बनी रहेगी। आत्मज्ञान से ही वह सत्यासत्य का निर्णय कर पापों से मुक्त हो सकता है। अन्य कोई विधि इसे इनसे मुक्त नहीं करा सकती है। आत्मा को नहीं जानना ही एकमात्र ज्ञान है, जिसके मिटाए बिना उससे कभी सुख, शांति व आनंद प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन का यही परम उद्देश्य है कि शंकराचार्य भगवान ने यथार्थ व संक्षेप में, सारभूत में यह कह दिया, जो ज्ञान प्राप्ति का व मुक्ति का मार्ग है। जो ज्ञान प्राप्ति व मुक्ति के इच्छुक हैं, उन्हें इस ज्ञान का अनुसरण करते हुए अपनी आत्मा का उद्धार कर लेना चाहिए। तो उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम मम साधयेत् आत्मैयात्मनो बंधु आत्मैरिपुरात्मन। अन्य मिथ्या विवादों में पड़कर अपने जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। पापों का कारण मात्र अज्ञान है। ज्ञान प्राप्ति पर कोई पाप नहीं हो सकता। इसलिए पापों को सीधा मिटाने की अपेक्षा अज्ञान को ही मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे पाप कर्म हो ही नहीं सके। आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है, इसलिए हमें आत्मज्ञान के लिए तत्पर रहना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।